गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग में डेटा जो भी लिया जाता है गूगल से लिया जाता है और छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है। छवि तथा डेटा जो भी लिया जाता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं आप तक। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग ग्रह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। जी हाँ, पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम। ताराबलम जिसका नाम है सितारे जो इसमें करते काम है और ये सितारे आज के बारे में बता रहे हैं, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, हमारे जन्म नक्षत्र के अनुसार ताराबलम किससे हम आज के बारे में जानते हैं, किंतु ताराबलम का मूल सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की दशा अंतर्दशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल, साथ ही साथ विभिन्न लोग जो विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, विभिन्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनके अनुसार वे हमारे लिए कितने लाभदायी हो सकते हैं, हम उनके लिए कितने परोपकारी हो सकते हैं, ये सभी बातें इसी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें चंद्र राशि करते काम है। चंद्र राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है इस प्रस्तुति में। चौथा भाग मुहूर्त ज्योतिष। जी हाँ, मुहूर्त मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त एक प्रकार का हमें संकेत करता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य शुरू करने से व्यक्ति जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। समय की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। काल का संसार ही संहारक है और काल की शक्ति है जो घटनाओं के आधार पर जो घटनाओं को घटित करती है। इसलिए चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष हमें बताता है कि कौन सा समय तो कोई भी कार्य करने के लिए शुभ है और कौन सा शुभ। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग आपने हमने देखा। पांचवा भाग, जिस प्रकार हम सांस लेते हैं उसी प्रकार अंकों के अंक में जन्म लेकर अंक हमारे लिए नित्य कार्य करते रहते हैं, जिसका हमें आभास नहीं होता। जी हाँ, ये अंक सकारात्मक और नकारात्मक रूप से कार्य करते हैं और जीवन के विभिन्न मोड़ों पर जाने अनजाने कुछ हम ऐसे अंक ले आते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक प्रभावशाली होते हैं। उनसे परहेज करना नितांत आवश्यक है। इसलिए अंकों को समझने, अंकों को जानने, उनको सही ढंग से उपयोग करने हेतु यह विशेष प्रस्तुति, क्योंकि अंक कार्य करते हैं, नित्य कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, अंक करते हैं, काम करते हैं। साथ ही साथ आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इसी प्रस्तुति, क्योंकि अंक बोलते भी हैं। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति हम आपके लिए संजो कर लाए, आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं और आपके लिए ज्ञानवर्धक तथा रोचक बना के लाए। याद रखें, यह सभी वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वैदिक ज्योतिष भाग्य के सामने समर्पण नहीं है। यह समय की लहरों को समझकर सही क्षण में सही दिशा में नाव खेने का सर्वोच्च विज्ञान है। इसलिए आइए चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ
जानने का एक माध्यम है। परंतु पंचांग के जो 5 अंक हैं, ये हमारे लिए काफी सुखदायी होते हैं। जी हाँ, पंचांग हमारे लिए काफी सुखदायी होते हैं, क्योंकि पंचांग के 5 अंक तिथि, लक्ष्मी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य में सिद्धि दिलाता है। इसलिए पंचांग को का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करते वक्त इन 5 अंगों को, पंचांग के 5 अंगों को स्मरण करना चाहिए इन श्लोक के आधार। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च, पंचांग फल मुक्तम। जितनी बार हो सके प्रातः उठते ही इसका स्मरण करें, और करने के साथ ही जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, पंचांग का श्रवण जरूर करें। पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों को जागृत करना है। जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है। साथ ही साथ जलीय राशियां जन्म कुंडली में उसमें बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ प्रभावित हो। इस प्रकार पंचांग को प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की तरफ चलते हैं। और पंचांग की तरफ चलने में के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, क्योंकि जहां श्री गणेश है, फिर मन ही मन श्री राम के का उच्चारण करते चलते हैं। जहां श्री राम है, वहीं भाई हनुमान है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 30 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:43 पर, सूर्यास्त 6:05 पर, सनराइज एट 5:43 AM एंड सनसेट एट 6:05 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी आईना देखकर या दूध पीकर बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर यात्रा बाध्य हुई, यात्रा करने को उस दिशा में, तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि प्रातः 7:09 तक द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। कल एकादशी व्रत था, आज पारण है। नक्षत्र अपराह्न 2:48 तक माघा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी। और नक्षत्र का दिन का आरंभ नक्षत्र के माघ नक्षत्र के पहले पद से होता है, तीसरे पद से होता है, जो प्रातः 8:43 पर। चौथा पद अपराह्न 2:48 तक आरंभ होता है पूर्व फाल्गुनी का पहला पद, जो रात्रि के 8:54 तक रहता है। दूसरा पद देर रात्रि 3:01 तक, और तीसरा पद कल सूर्योदय के बाद प्रातः 9:10। योग अपराह्न 4:51 तक सूर्य, उस तत्पश्चात करण प्रातः 7:09 तक बालव, तत्पश्चात रात्रि के 6:59 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके पूर्व की हम महत्वपूर्ण, ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। सॉरी, शुभ और अशुभ मुहूर्त अभी हम नहीं बताए। इसके साथ ही हम चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, जो कि भोलेनाथ की वास यदि शुभ है तो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जो हम करते हैं, उसके लिए वो शुभ होता है। तो आज भोलेनाथ का वास कहाँ है, जरा देखते हैं। भोलेनाथ को बुलाते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ जब तक द्वादशी तिथि है,
कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि सुखप्रद है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि है, नंदी पर सवार है, अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। यानी आज रुद्राभिषेक के लिए, आज सोमवार का दिन भी है, और रुद्राभिषेक के लिए, भोलेनाथ के लिए आज बहुत ही उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त जो भी होते हैं वह हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, शुभ मुहूर्त। इसलिए हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनुकूल मुहूर्त में ही कार्य करने से हमारी बाधाएं दूर होती है, खुशी खुशी हम जो बाधाएं होती है उसका पार करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:19 दिन तक। अमृत काल अपराह्न 12:23 से 1:59 दिन तक। रवि योग अपराह्न 2:48 से 5:42 कल प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। और गोधूली बेला संध्या 6:04 से 6:27 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 16:17 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:16 से 8:49 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:27 से 3 बजे अपराह्न तक। यमगंड दिन के 10:21 से 11:54 दिन तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:59 से मध्य रात्रि 0:37 तक। गंड मुहूर्त प्रातः 5:43 से 2:48 तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं, और अंश के अनुसार यदि देखा जाए तो मंगल देव चूंकि मार्च अप्रैल में राशि परिवर्तन करने वाले हैं, शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर अवस्था में। राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बृहस्पति और सूर्य की राशि में 2 2 ग्रह, और चंद्र शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है। जी हाँ, अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, और वे ग्रह हैं 4 ग्रह बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव और राहु तथा केतु देव। बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। ये केतु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। शनि देव और राहु देव तथा बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। इस प्रकार आज किसी ग्रह का नक्षत्र राशि परिवर्तन नहीं है, और आज कामदा एकादशी का पारण है। जी हाँ, आज पारण है, और पारण का समय प्रातः 5:43 से प्रातः 7:09 तक है। इसलिए आज पारण का कल ही एकादशी आरंभ हुआ था, एकादशी कल व्रत था, और आज इनका पारण है। जय ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। आपको लेकर आए हैं दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह नक्षत्र दिखलाता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं तारा बलम के नीचे जो वर्टिकली नक्षत्रों के नाम है, वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र बताता है कि हमारा जन्म नक्षत्र किस नक्षत्र कौन सा है। और हम अपने नक्षत्र को पहचान कर हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, और जहां वर्टिकली आज का चंद्रमा का गोचर मिलता है, वही आज का फल है। और कुल 9 तरह के परिणाम आ सकते हैं। चंद्रमा
9 तरह के आज सितारे परिणाम देते हैं जहां गोचर होता है। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी, साधक, नैधनी, मित्र या मित्र तारा, ये सभी आज के फलदायी होते हैं। इस तरह के फल मिल सकते हैं। जन्म सम विपत प्रत्ययी स्नेहधनी तारा यदि आज का फल देता है तो वह शुभता की तरफ बताता है, दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ करने से रोकता है। वहीं संपत क्षेम साधक मित्र या मित्र में होता है तो शुभ कार्यों का आरंभ भी किया जा सकता है। जब भी अशुभ तारा हो तो उसके शुभ तारा परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लें, क्योंकि यह प्रतिदिन की प्रक्रिया है। बहुत तेज चंद्रमा चलते हैं और ये सितारे बदलते रहते हैं, इसलिए अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम लेने से कोई फायदा नहीं। ये तारा बल मुख्यतः नौ तारा चक्र जो आज के बारे में बताता है, मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का मुख्य आधार है ग्रहों के मन, नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रहों के फल देंगे? इसके लिए सभी 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखी जाती है और वह सूची इस प्रकार होती है। उसी प्रकार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव होते हैं, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उनका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व। उसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया, तीसरा, 12वां, 21वां का स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को, और इसी क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक पहुंचते हैं। 9, 18वां, 27वां नक्षत्र जो होता है वह होता है का स्वामित्व 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वां ग्रह बुध देव को मिलता है। और यह सूची इस प्रकार होती है, काफी उपयोगी है, पूरे जीवन काल के लिए इसे सहेज कर रख सकते हैं। अब हम इस सारणी में से चिन्हित करते हैं कौन सा नक्षत्र हमारा है। जी हाँ, अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं और उस नक्षत्र से संबंधित ग्रह को पहचानते हैं। जो ग्रह हमारा है वही हमारा ग्रह बनता है, जन्म ग्रह। और जन्म यहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं और बुध से फिर केतु आरंभ करते हैं और जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम रुकते हैं। ये इस प्रकार 9 ग्रहों की यात्रा हमारी होती है। दशा महादशा इसी क्रम में चलता है। अब यहां आपको बता दें कि पहला ग्रह जो होता है मंगल ग्रह, इसी दशा में हमारा जन्म होता है। यदि जन्म कुंडली अपने को खोलें तो आपको पता चलेगा कि इसी दशा महादशा में जन्म हुआ है। विंशोत्तरी दशा देखें और उसमें स्पष्ट होगा कि इसी जो आपका जन्म ग्रह है वही दशा महादशा में आपका जन्म हुआ होता है। और इसके इतना ही नहीं, सबसे ऊपर में लिखा रहता है कि बैलेंस और अवधि बताता है, इतना महीना, वर्ष, इतना माह, इतना दिन। यह क्या बताता है? पिछले जन्म में हमारी जो मृत्यु हुई है इसी दशा महादशा में हुई है। जी हाँ, आपको एक जन्म कुंडली से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखें, एक जन्म कुंडली है। जातक का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, चंद्रमा उसमें वृषभ राशि में थे और जो नक्षत्र था वो मृगशिरा था। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक के स्वामी मंगल हुए। मंगल की दशा की अवधि 7 वर्ष होती है और 7 वर्ष में जातक पिछले जन्म में 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन भोग चुका और अब इस जन्म में 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन भोग रहे। स्पष्ट। ये सारणी सभी ग्रहों की दशा महादशा के कितनी अवधि होती है यह भी आपके समक्ष हमने लिख रखा है। सबसे ज्यादा लंबा अवधि 20 वर्ष शुक्र की होती है।
इसलिए आप अपने अपने दशा में महादशा में से आप अपने जन्म ग्रह से आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि इस जन्म ग्रह जो होते हैं इसका संबंध पिछले जन्म के मृत्यु से भी है, इस जन्म से भी है। और जन्म जब हम लेते हैं तब तक, जब तक मृत्यु से जन्म तक हम सुखी रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं माँ के गर्भ में। और उसके बाद धरती पर आते हैं जहां हमारी जिम्मेवारियां शुरू होती है। विभिन्न धरती के पर आने के बाद विभिन्न हमारे कर्म करने पड़ते हैं। यह भी एक पीड़ा का समय, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है पहला ग्रह को। और वहीं से गणना आरंभ होती है। पहला ग्रह जो होता है पीड़ादायक, और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु देव से आरंभ करते हैं। पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह सुफलदायी, और पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह ये बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फलदायी होते हैं, अति पीड़ादायक भी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी शुभता, इनकी संख्या बढ़ती है, यानी पहला तीसरा पांचवा सातवां, सातवां जो ग्रह होता है अति पीड़ादायक, उसी तरह से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये सुफलदायी, और आठवां नौवां जो होते हैं अंतिम वाला, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है ये अति अति सुखदायी। अब हम आगे अब आरंभ से ही जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ फलदायी है, कौन से ग्रह हमारे लिए अशुभ फलदायी है। क्या दशा महादशा का फल कैसा मिलेगा, नहीं जान सकते। और इसलिए दशा अंतरदशा का फल जानकर, अग्रिम रूप से जानकर, क्या हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकते, कर सकते। ये हमारे लिए काफी लाभदायी है। वहीं हमारे लिए यह अवधि सबसे ज्यादा चुनौती भरा लेकर आएगा, यह भी हम जान सकते। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं, नौ तारा चक्रवर्ती यह बताता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फलदायी होंगे। यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वो किस नक्षत्र में जन्मे जातक से हम बिजनेस पार्टनरशिप करें, यह दूसरा ग्रह बताता है। और दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, हमारे लिए फलदायी होता है। कौन सा कर्म करें जिससे हमारे संपत्ति ज्यादा होगी, वह हमारा कैसे हो। दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा है, उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित और राशि से संबंधित कार्य किए जाए फलदायी होते हैं। ये सभी हमारे मार्गदर्शन का काम करते हैं। इसलिए ज्योतिष के अनुसार यह बताता है ज्योतिष हमें यह बताता है कि भाग्य के आगे समर्पण नहीं है, अपितु समय की लहरों को समझकर सही क्षण में सही दिशा में नाव खेने के लिए यह सर्वोच्च विज्ञान है। उन्हें बता दें, ज्योतिष भाग्य के सामने समर्पण नहीं है, वह समय की लहरों को समझकर सही क्षण में सही दिशा में नाव खेने का सर्वोच्च विज्ञान है। और यही नव तारा चक्र पद्धति बताता है कि हम किस दिशा में नाव खें, कब हम शांत रहें, कब अपने आप को संयमित रखें, और कब हम शुभ कार्यों का निष्पादन करें। इसलिए नव तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी, और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की है, उनके संबंधों की चर्चा की है। क्योंकि नौ तारा चक्र पद्धति के जो विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, चाहे घर का हो, परिवार का हो या संसार का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो, आपका कार्यस्थल से हो या व्यवसाय स्थल से हो, विभिन्न नक्षत्रों के जन्म, शुभ नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे शुभ फलदायी होंगे, और अशुभ नक्षत्रों में, बाधक नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे बाधक बनेंगे, और उनसे अपेक्षाएं ज्यादा करना ठीक नहीं। इसी के साथ हम वापस आपको ले चलते हैं ताराबलम पर, और देखते हैं आज का ताराबलम क्या कहता है। आज के सितारे क्या क्या है शुभ तारा शुभता के संदर्भ में विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। तो आज चंद्रमा 2:48 अपराह्न तक माघा नक्षत्र में है। उसके बाद ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हैं, और सबसे ज्यादा समस्या कारक जो होगा वह रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए है, पहला भाग। वहीं दूसरा भाग
मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सबसे शुभ फलदायी कृतिका, उत्तरा फाल्गुन या उत्तराषाढ़ नक्षत्र का है, जो दोनों भाग मित्र और मित्र 8वां और 9वां नक्षत्र का फल मिलता है। इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों के बारे में अग्रिम रूप से जानकर हम कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, जैसा किताबों में लिखा है परिहार करने हेतु, किंतु यह प्रमाणित नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आप उपयोग न करें, क्योंकि हम भी नहीं करते और यह लगातार की प्रक्रिया है, जीवन की का एक प्रक्रिया है, इसलिए इसके हम अपने आप को संयमित रख के समय को निकाल लेते हैं, शुभ तारा का इंतजार करते हैं आने का। इसके साथ ही तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चंद्रमा के चंद्र बलम जिसे कहते हैं, आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा आज सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और सिंह राशि में गोचर करने के कारण देखिए फल क्या होता है। चंद्र बलम आज के क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसे चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए, लगन या सूर्य की राशि के अनुसार नहीं। मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक थोड़ा सावधान रखें। और अब आप हमको आए हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। यह हमें शुभ और अशुभ काल बताता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल है, और यह हमें इंगित करता है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो शुभता उसमें चाहते हैं, और इसके उपयोगिता काफी है, और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य शुरू करने से व्यक्ति जीवन में आने वाली हर बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करता है, खुशी खुशी पार कर सकता है, और जीवन के हर चरण का जो बाधा अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए कहा गया है, समय की शक्ति को पहचाने, काल ही संसार का संहारक है, और काल ही वह शक्ति है जो घटनाओं को घटित करती है। इसलिए मुहूर्त का सही उपयोग करके हम शुभता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता जब वो संक्षेप में चर्चा करें यदि करें तो कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से इसे जोड़ने के लिए 7 ही चौघरिया का नामकरण हुआ, और 8वां चौघरिया दिन और रात में आरंभ का चौघरिया ही अंत का चौघरिया हुआ करता है। इस प्रकार 7 चौघरिया का 8वां चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और ये साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह शासक जो होते हैं, अलग अलग ग्रह बनते हैं, 7 ग्रह, और ये सातों ग्रह विशेष कार्य विशेष फल के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विशेष फलित विशेष कार्यों में विशेष रूप से फलित करते हैं। इसलिए इनकी उपयोगिता चौघरिया का संबंध से भी हो जाता है। चौघरिया उसका भी फल देते हैं, इसलिए प्रकार चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों के साथ ग्रहों से और उनके अधीन कार्यों से, ये सभी से संबंध चौघरिया का होता है, इसलिए चौघरिया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। इस प्रकार चौघरिया का उपयोग हम किसी भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दिन जब भी चौघरिया का उपयोग करें तो अशुभता जरूर देख लें, क्योंकि दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है: राहु काल, वार वेला और काल वेला, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघरिया प्रतिदिन काल वेला से ग्रसित होता है, और रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज चंद्रमा से, इसलिए रात्रि में चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वह, सॉरी, बुध का जो नक्षत्र होता है, बुध का जो ग्रह होता है चौघरिया, वह प्रति रात लाभ चौघरिया अशुभता से काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह अनुभव के आधार पर पाया है, किसी किताब में नहीं है, लेकिन प्रस्तुति को देते देते और इस सारणी को बनाते बनाते हमने सीखा है। यह आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। चलिए आज का चौघरिया देते हैं और देखते हैं। आपको यहाँ पे एक बता दें कि शनि का चौघरिया, शनि और मंगल दोनों अशुभ ग्रह होते हैं, सूर्य देव ही अशुभ ग्रह होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य का चौघरिया सरकारी कार्यों के लिए काफी उपयोगी होता करता है। काल चौघरिया, सूर्य शनि का संबंध कर्म से, शनि कर्म के देवता,
इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। यदि यह काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित भी होते हैं, फिर भी इस कार्य के लिए यह बाधक नहीं है। रोग चौघड़िया, रोग मंगल देव स्वामी, क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मंगल देव शत्रुहंता होते हैं और आज के संदर्भ में हर व्यक्ति शत्रु से शत्रु उसे को परास्त करना होता है। कैसे? विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा अव्वल नंबर लाने हैं तो किसी न किसी को तो परास्त करना पड़ेगा। उसी तरह से नौकरी में प्रमोशन सभी को नहीं मिल सकते, किसी न किसी को परास्त करना पड़ेगा। और वैसे ही बिजनेस व्यवसाय स्थल में भी, कोर्ट केसेस में, और अंत में हमारे शरीर के रोग के लिए। इसलिए मंगल का चौघड़िया, तो मंगल क्रूर और निष्कारी जरूर है, लेकिन उदाहरण स्वरूप यदि हम रोग के लिए कहें तो इस चौघड़िया में दवा का आरंभ करने से तो फलदायी होता है। वैसे अमृत चौघड़िया सबसे बेस्ट है। चलिए अब आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है? आज का दिन सोमवार से का दिन है। अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त है। काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है, सावधानी थोड़ी जरूरी है। लाभ चौघड़िया दिन का 3 बजे से 4:32 तक 12 बेला से ग्रसित है, और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 10:26 से 11:54 रात्रि तक है और काल रात्रि से ग्रसित है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। ये अंक 1 से 9 तक एकल अंक, जहां अंक कार्य करते हैं, और ये जो कार्य करने वाले अंक होते हैं वे मात्र 1 से 9 तक ही होते हैं। 10वां अंक नहीं होता। शून्य को भी गणना में नहीं लेते हैं। और जब भी हमारे किसी भी अंक में दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। 5वां अंक जो होता है, 5 अंक, ये अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। इसलिए 5वां अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सेंटर का अंक होता है। इसलिए 5 अंक नहीं रहने पर यह कहा गया है कि जो वास्तु में दोष जो होता है ब्रह्मस्थल का होता है, केंद्र का होता है। अब हम इन अंकों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं स्थापित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जिन्हें जिनके पास अलग अलग विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, तत्व और गुण, और जो कि इन अंकों में भी समाहित होते हैं। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इनके ग्रहों के जो गुण, तत्व और ऊर्जा इनमें समाहित होती है। इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार, पिता या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस थे। 2 को रानी, पार्टनर, माता थे। 3 को गुरु, सलाहकार थे। 4 को शरारती तत्व थे। 5 को राजकुमार से, बहन से। 6 को मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु, ऐसे व्यक्ति जो हमें जीवन में भटकने वाली घटनाओं का पूर्वाभास जिन्हें हो, उन वैसे व्यक्तियों से। 8 हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर, चाकर तथा न्यायालय थे। 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर आदि। इस प्रकार इन अंकों को हम विशेष नाम से जानते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और ये उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जन्म तिथि जन्म तिथि में 3 तो होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और इसमें सभी अंकों प्रयुक्त जो अंक होते हैं उसमें इन अंकों को जोड़कर एक अंक में करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। शून्य को गणना में नहीं लेते। तिथि अकेले ही हमें बताता है, यानी वह हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है, ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष जो मिलता है तो यह हमारा भाग्यांक बनाता है, जिसे हम कंडक्टर भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जिस तरह से बस का पे चलाने के लिए
ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुवत होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रुवत होने से बस का चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जीवन की गाड़ी, यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए तो आरंभ से ही स्ट्रगल भरा होता है। दूसरी स्थिति आती है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत नहीं है, मित्रवत हो सकते हैं, तटस्थ हो सकते हैं, शत्रुवत नहीं है, किंतु ऐसे किसी ऐसे पड़ाव पर कुछ ऐसे पैसेंजर्स बोर्ड हो गए तो क्या होता है, बस चलने में बाधा है। हमारे जीवन में भी ठीक वही है। हम जाने अनजाने कुछ ऐसे अंकों को ले आते हैं जो हमारे शत्रु अंक होते हैं, हमारे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। तो वैसी स्थिति में वह नकारात्मकता जब देते हैं तो हमारे जीवन में बाधा होती है। और अंक ज्योतिषी इसी अंक को ढूंढते हैं, मूलांक भाग्यांक, क्योंकि मूलांक भाग्यांक ही पूरे जीवन का पूरी है। और इसे शत्रुवत होना जब होता है तो ऐसे कोई ऐसे मित्र अंक को खोजा जाता है जो दोनों के मित्र। अब हम आगे चर्चा करेंगे सबकी मित्र कहां से ढूंढा जाए, स्रोत क्या होगा और कौन से मित्र बन सकते हैं, इनको कैसे उपयोग किया जाए। हमने एक जन्म तिथि लिया है जो आज, इसके जन्म तिथि आज ही है, यही हमने गूगल से लिया है। और इनका हम उपयोग करें। जब भी गणना में या तिथि माह कहीं भी 11, 22, 33 आते हो, 22, 33 तो माह में नहीं आएंगे, 33 तिथि में भी नहीं आएंगे, लेकिन गणना में आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह के अंक आते हैं तो पूर्व जन्म की आत्मा से बताता है। और 13, 14, 16, 19 आते हैं, यदि तिथि में आ सकते हैं, माह में नहीं आएंगे, तो वैसे अंक या गणना में आ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वह बताता है हमें पूर्व जन्म के कर्मों का, जो कर्म हमने गलत किए उस कर्मों का ऋण इस जन्म में भुगतान करने का, आत्मा का संबंध पिछले जन्म की आत्मा से और इस जन्म में उस कुछ कार्यों का निष्पादन करने का, यह हमें मार्गदर्शन करता है। अब इस तिथि का में देखते हैं कि तिथि कौन से ऐसे अंक हैं इस जन्म तिथि में, क्योंकि जन्म तिथि बदलते नहीं है जो ईश्वर हमें देते हैं। और इसी तिथि से हम अन्य अंकों को सृजित करते हैं। हमने कहा था तिथि हमारा मूलांक होता है, आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह दोनों मिलकर हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जिसे हम अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहते हैं। इस जातिका का मूलांक भाग्यांक और बाहरी व्यक्तित्व का अंक दोनों 6 है, मूलांक 3 है। अब इस स्थिति को देखते हैं जरा कि कौन से अंक ऐसे हैं जो कि उपलब्ध नहीं है, जो जिसकी ऊर्जा, तत्व और गुण जातिका को नहीं मिल रहा। यानी हम उन अंकों को पहचानने का प्रयास करें पहले कि कौन से अंक अनुपलब्ध है, जिसकी ऊर्जा हमें नहीं मिल रही है, गुण हमें नहीं है, उसका अभाव है। और यह जानने से हम अपने घर के सभी व्यक्तियों का जान सकते हैं इसमें किन किन ग्रहों का अभाव है, और उसी रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वास्तु जहां जो अंक अभाव है वह वास्तु में भी दोष कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। उसी तरह से कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो 3 बार आए हों, और 3 बार आने पर वह अंक नकारात्मक प्रभाव शुरू कर देते हैं, 3 या उससे ज्यादा। तो वैसी स्थिति में अंक होते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन अंकों को पहचाने इस विधि से। आपके समक्ष एक सारणी रखी है, लोसो ग्रिड, जिस लोसो ग्रिड से जो 4 9 विभिन्न प्लेन है, अंकों का समूह है जो विभिन्न एरिया को दर्शाता है। यदि वह एक बार आया हो पूरे बॉक्स में हमारे अंकों में, तो वह 33% दर्शाता है। यदि कोई बार नहीं आया तो 16%, 2 बार आया तो 66%, 3 बार आया तो 7%। अब इस जातिका का देखें तो 2 5 8 ये 3 अंक ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, और ये 2 5 8 अर्थ मेटल को दर्शाते हैं। 2 5 8 ये राजयोग को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार जातक का कहें कि सिल्वर राजयोग, गोल्डन राजयोग 5 मिसिंग है, इसके कारण नहीं है। तो और 3 बार जो प्रयुक्त हुए हैं अंक वह 3 है, जो इनका मूलांक ही है,
और एक दो बार प्रयुक्त हुए हैं, जिसे तीसरा बार आना थोड़ा परेशानी दे सकता है। इस प्रकार जो अंक इनका प्रयोग कर सकते हैं 4, 9, 7, 6, 2, 5, 8, ये अंक हम इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। 2, 5, 8 ज्यादा, अब बशर्ते कि ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि ये हम जान गए कि कौन कौन से अंक हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक यदि शत्रुवत है तो अंक कौन सा लाएं और कहां से लाएं। कौन से अंक लाएंगे ये तो हमारे पास पता हो गया, कहां से लाएं ये पहले जानते हैं, तब फिर फाइनल डिसीजन हो सकता है कि कौन से अंक लेंगे, क्योंकि शत्रु अंक को अभी पहचाने नहीं है। तो स्रोत होता है, जो अंक हम लाएंगे वह स्रोत होना चाहिए बेसिकली ऐसी जगह से जिसका जो चिर हो, स्थायी हो, क्योंकि स्थायी अंक ही, ये जन्म तिथि स्थायी होते हैं, बदलते नहीं है। और वह स्रोत होता है नाम। ये ईश्वर, जो जन्म तिथि हमें ईश्वर देते हैं, और नाम धरती के माता पिता। और इनका नाम में का अंक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम काफी ऊर्जा देता है। नाम का पहला अक्षर अति ऊर्जावान होता है, क्योंकि जब भी नाम पुकारा जाता है हमारी चेतना जागती है, हम नाम पूरे पुकारने के पूर्व ही रिस्पॉन्स करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो आप कहेंगे नाम में तो अंक होते नहीं, अक्षर होते हैं। जी हाँ, अक्षर होते हैं, किंतु अक्षर के, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। और अपने नामों को इन अंकीय मूल्य से हम परिवर्तित करके, अक्षरों के अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके नामांक निकालते हैं। नाम का पहला अक्षर ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो, और नाम का नामांक भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो। इनका नाम है अधुना अख्तर। ये फेमस, ये फिल्म फेमस हेयर स्टाइलिस्ट। नाम का जो वॉवेल होता है अंक, वह ज्यादा होने से उत्तम होता है, क्योंकि वॉवेल ज्यादा ऊर्जा देता है। इनका नाम का जो वॉवेल है वह ज्यादा है। यह आपको बता दें, जो हमने गूगल से जानकारी ली है उद्देश्य शैक्षणिक है, न कि कोई भविष्यवाणी, क्योंकि बहुत से अंक इनके पास अभी भी होंगे, मोबाइल अंक आदि आदि गाड़ी अंक, जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव भी इन पर पड़ता है। इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, शैक्षणिक उद्देश्य से हम कर रहे हैं। अब हम जान, इनका नामांक जो है, नाम का पहला अक्षर एक है और नामांक भी एक पर जाता है। और अब देखते हैं शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। और इस प्रकार आप भी अपना अपने परिजनों का निकाल सकते हैं। 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8 और 9 का 6, 4, 2, 8, 9। और इस प्रकार अगर इस जातिका के संदर्भ में देखा जाए, मूलांक 3, भाग्यांक 6, दोनों आपस में शत्रुवत, अति शत्रुवत। इसलिए इनका जो है आरंभ से प्रॉब्लम रहा होगा। खैर, अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते, हम केवल इतना ही बता रहे हैं आपको कि ये अंक आपके शत्रु अंक है। आप अपने जन्म तिथि में इसे लगाएं। इसके अतिरिक्त नाम का जो हर अंक का जो शत्रु अक्षर है वह भी आपके समक्ष में रखा है। यह आपका शत्रु अक्षर है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह भी बता दें आपको कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जी हाँ, ये अपने के शत्रु ये अंक है 8, 9, 8, 4, 7, 8, 9। 4 अपने के शत्रु, 7 अपने के ही शत्रु, 8 अपने के ही शत्रु, 9 अपने के ही शत्रु। इसलिए इन अंकों को का कभी भी व्यवहारिक जीवन में, गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि में रिपीटेशन नंबर की जो आदत है, जो हम शौक है, वह हमें घातक परिणाम देता है। हम खुद से ऐसे अंक को ले आते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये भी एक विद्या है।
अब आपको हम कहें कि क्यों आठ आठ का दुश्मन होता है। आठ न्यायालय, एक न्यायालय का निर्णय दूसरा न्यायालय काटता है या नहीं? एक नौकर दूसरे नौकर के की निंदा करते या नहीं? एक नौ का अंक सेनापति, एक सेनापति क्या दूसरे सेनापति को देखना चाहता है? जी हाँ। इस प्रकार ये चार सात आठ नौ, इसका व्यवहारिक जीवन में रिपीटेशन कम करें, आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ शून्य अंक, शून्य अंक अनिश्चितता को दर्शाता है। कई लोग मोबाइल में, गाड़ी में शून्य अंक का प्रयोग करना ज्यादा चाहते हैं। 1000, 40, 50, ये सभी नुकसानदायक होते हैं। चलिए, इसके साथ ही साल कैसा बीतेगा ये भी देखते हैं। अभी तक हमने देखा यह साल पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम तिथि में से वर्ष की, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं, वर्तमान वर्ष को लगा देते हैं और फिर भाग्यांक निकालते हैं। यह पर्सनल ईयर होता है। रनिंग एज क्या है यह देखा जाता है, और इन सभी को मूलांक और भाग्यांक से तालमेल किया जाता है कि शत्रुवत है या नहीं। तो चार के शत्रु सात नहीं है, छह के शत्रु, तीन के शत्रु सात नहीं है, छह के शत्रु सात नहीं है। इसलिए इनका जो इस साल का बीतने की संभावना है, और जो एक आपस में भी रनिंग एज एक है, और इनका सात जो है वह पर्सनल ईयर है। एक और सात भी आपस में दुश्मन नहीं है, इसलिए यह साल उनका अच्छा बीतने की संभावना है। तो इसी के साथ हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। आइए देखें आज के अंक क्या बोल रहे हैं। आज का अंक सात है। किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या संदेश लेकर आए हैं, शुभता अशुभता के संदर्भ। तो आज का अंक क्या कह रहा है? आज का अंक कह रहा है कि ये आज का 1/10/1928, 2/11/2029, 5/14/23, इन किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्मे जातक के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। वहीं 4/13/22/31, 6/15/24 और 8/17/26 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए दिन आज उत्तम रहेगा। इसके साथ ही शेष अंकों वाले जातक के लिए 3/12/21/30, 7/16/25, क्योंकि सात सात का ही दुश्मन है, और 9/18/27 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। इसी के साथ हम इस प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करने का इजाजत लेते हैं। आपसे आग्रह है कि यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। जी हाँ, आपके साथ जो हमने बातें की वह सभी समय के साथ बहने के लिए है, समय के विरुद्ध चलने के लिए नहीं है। अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से जीवन शुभ होता है, क्योंकि संसार का नियम है, काल ही संसार का साथ अंगारक है, और काल ही वह शक्ति है जो घटनाओं को घटित करती है। इसलिए चलिए अब हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के अंतिम भाग में, और आज का दिन प्रार्थना करते हैं विभिन्न देवताओं से। आज के दिवस के देवता ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः।